नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आलोक मनोरी व्लॉग में। और आज मैं आ रखा हूँ अपने गांव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे लिखा है मनोड़ा। तो भाई ये मेरा गांव का नाम है मनोड़ा, और तो मेरा नाम है आलोक मनोरी। और ये मेरा गांव स्थित है उत्तराखंड में। तो इसके लिए आपको यहाँ अगर आना होगा तो बहुत लंबा रास्ता है, फिलहाल मैं बता दूंगा आपको। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए नारायणगढ़ होते हुए आना, बीच में श्रीनगर भी पहले पड़ेगा इसके। तो भाई मैं इस समय अपने गांव में आ रखा था। तो मेरे गांव में थी एक पूजा थी, मतलब हमारे जो भगवान थे उनके मंदिर की स्थापना हम लोगों ने करी है, परिवार वालों ने। तो इसीलिए आए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपना गांव घुमाया जाए। तो मेरा छोटा भाई है जो उस समय फ़ोन पकड़ा है, तो वो भी अभी मेरे साथ पूरा गाँव घुमाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे गाँव का एंट्रेंस है। यहाँ पे हम लोगों की गाड़ियाँ रुकती है, तो यहीं पे गाड़ी रुकती, वहाँ पे अगर हम जाना तो वो स्टे वाला बना है, जैसे दिखा रहा होगा वो। यहाँ प्रतीक्षालय है, वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। और ये निहारे नीचे गांव है, ये खेत है, और ये आपका अपना मनोड़ा गांव है। और मैं हूँ आपका आलोक मनोरी। तो चलिए आपको घुमाते हैं। तो ये है अपना गांव, दिखा देता हूँ मैं कि ये अपना गांव है मनोड़ा गांव। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा परिवार रहता है, सारे जहाँ जितने हैं मनोड़ी हैं। तो भैया और एक और चीज़ की, जो हमारा गाँव है खुले में शौच गाँव मुक्त है। दिखा दो भैया, बोर्ड दिखा देने को विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पे खुले में एकदम मुक्त हो गया है, यहाँ पे शौच खुले में नहीं होती है। और यहाँ पे आपका ऊपर साइड यहीं पे ओपन जिम भी बना रखा है। तो भैया चलिए गांव आपको घुमाते हैं। घंटी बजा के गांव की, तो ये बजाया घंटी। तो भैया चलते हैं, अब आगे घूमते हैं। मेरा भाई भी ज्वाइन करेगा। तो चलिए आगे मिलते हैं। बट हाँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना रास्ता दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसा है, क्योंकि स्टार्टिंग का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो बहुत अच्छे व्यूज़ मेरे को मिले थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो तब तक ले आप थोड़ा वो वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग का, देन आगे मैं आपको पूरा गाँव अपना घुमाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। देख लिया होगा स्टार्टिंग का कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ। देन अब चलिए मैं आपको पूरा अपना गांव घुमाता हूँ। ये है मेरा छोटा भाई युवराज, तो ये भी मेरे साथ है। ये आपको बताएगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे क्या है। तो चलिए फिर हम लोग घूमते हैं। भैया आपको गौशाला भी घुमाते दिखाते हैं। एक्चुअली हमारे गांव के अंदर कभी गाड़ी वाड़ी नहीं आती। आप देख सकते हो कि ये रोड है, बस यहीं पे गाड़ियां छोड़ देती हैं हम लोगों को, बैठ के यहीं पे उतर जाओ। फिर यहाँ से अंदर आपको पूरा पैदल जाना पड़ता है गाँव में। तो पहले यहाँ का रास्ता नहीं था, रोड नहीं थी, तो हम लोग पूरा नीचे से मार्केट से, नारायणगढ़ मार्केट हमारी करीब 1 घंटा दूर है, तो वहाँ से हम लोग पूरा ऊपर पैदल चल कर आते थे। बट अब क्या है कि अब गाड़ी आ रही है ऊपर, तो भैया ऊपर तक आ जाते, यहाँ पे छोड़ देते। नहीं तो हमारा पहला गेट उधर साइड, पीछे साइड रहता है, तो उधर भी आपको मैं ले चलूँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, घुमाते हैं आपको अपने गाँव में। तो भैया चला जाए। तो ये है रास्ता, ये जो खेत है, ये किस चीज़ के, क्या है ये युवराज? मंडवा। इससे मंडवे का आटा बनता है, मतलब ब्राउन रोटी आप कह सकते हो उसको। तो इसको मतलब सुखाया जाता है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये होता है, इसको सुखा के फिर इसको पीसा जाता है, देन वो आपका मंडवे का आटा बनता है। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो अगर उत्तराखंड आते होंगे तो उन्होंने खाया वाया होगा। तो भाई मैं लास्ट अपने उत्तराखंड आया था 2017 में आया था। उससे पहले 2014 में। एक्चुअली बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता। मतलब रात को लखनऊ से ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह 4:30 बजे करीब वहाँ 3:30 बजे उतरते हैं, फिर 4-4 बजे बस में बैठो। तो मतलब 10 घंटे का रास्ता आपको लगेगा ही, कम से कम 9-10 घंटे तो लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में, गाँव में अपने आने में। तो इसलिए जल्दी आते में भी बहुत दूर पड़ जाता है। तो भाई पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त शानदार है। तो चलो भैया यहाँ की रोडें भी दिखाते हैं अंदर गाँव में कैसी हैं। चला जाए आगे। बना रहे हो ना? हाँ, ये ऊपर जाने का घर है इनका, किसी का। तो भाई चला जाए आगे। ये हम लोग रास्ता ऐसे पतले पतले यहाँ गांव के अंदर रहते हैं रास्ते। यहाँ की एक महक भी अलग है। तो हम बता रहे थे जैसा कि यहाँ पे क्या है कि पूजा थी, हमारे इष्ट जो माता रानी हैं, देवता हैं, तो उनका घर में था, मतलब रहते थे घर में स्थापित। तो हम लोगों ने क्या है, 4 परिवार है हम लोग, तो हम लोगों ने उसको मंदिर स्थापित करवा दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये दादाजी की दुकान बंद है। सबको रिकॉर्ड, हाँ सब रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबू। ये है दादी लगा रही पंखा, कुछ करेंगी दादी पंखे का बैठ के। चले भाई, इस पे हम लोग भर के लाते हैं वहाँ। तो भाई अब हम लोग ऊपर जाएंगे। हमारा मंदिर है गांव का पूरा, वो मंदिर है। तो उसमें भागवत होती, पंचायती मंदिर है वो। तो भाई बताइएगा कैसा लगा गांव।
ये रहा हमारा मंदिर। ओ दादी वीडियो बना रहे हैं, जाके दिखाएंगे। घंटी अभी दिन का टाइम है। जय माता दी। तो ये हम लोगों की यहाँ की माता रानी, तो मतलब हर 3 साल में भागवत होती है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। तब यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होता है। अभी गांव भी खाली हो रखा हम लोग भैया, सब गांव खाली हो जाते हैं, सब लोग अपना निकल लेते हैं भाई काम वाम में, सबका अपना जॉब वॉब है। तो गाँव में अभी इतना रोजगार है नहीं, खेती हो तो पाती नहीं है, बंदरों ने सब तबाही मचा रखी है यहाँ के, तो बस इसीलिए सब शहर में रहते हैं। तो रहते कुछ लोग हैं, दिक्कत जो पास में काम वाम करते बिजनेस है, नीचे मार्केट वार्केट में आना जाना उनका लगा रहता है। चलो भैया आगे दिखाते हैं। ये है वीडियो। तो ये रहा हमारी दादी का पहला घर, सबसे पुराना घर। यहीं पापा लोग हम लोगों के बड़े बड़े हुए हैं। चलो युवराज आगे। भूल गया ये लाना। वाह, ये देखिए फूल यहाँ के कितने गजब गजब के हैं। तो ये है मेरे दादी का घर। तो जब दादी फिर ख़त्म हो गई हमारी, तो उसके बाद से घर मतलब ऐसे ही पड़ा, तो खंडर हो गया है। एक ही यहाँ ऐसे रहता था, अंदर पूरा मिट्टी का रहता था, किचन था। तो इसी घर में हमारे पापा के 5 भाई थे, सब यहीं बड़े हुए हैं। हम लोग भी यहाँ सोए थे पहले, जब दादी रहती थी आते थे बैठ के, तब यहाँ आते आते थे। अब तो पूरा एकदम खंडर जैसा हो गया है। बट ये कि हाँ, यहाँ का व्यू एकदम एक नंबर मिलता है आपको। अगर देखें 5 स्टार होटल से कम नहीं मिलेगा यहाँ का व्यू। बाहर एक बार अब निकलिए तो ये ऊपर 2 अपने कमरे रहते थे, इसी में आराम से रहते थे। चलो भाई हो गया। चलो भाई ये निकले ऊपर। यहाँ पे भैया ऐसे ही रास्ते रहते हैं, पतले पतले एकदम। तो एक बार मंदिर दिखा देते जो हम लोगों का स्थापना हुई थी जिस मंदिर में भगवान की। तो वैसे तो वीडियोस हैं, मैं अभी डालूंगा बीच बीच में, देख ही लीजिए आप लोग वो वीडियो। पहले चले मंदिर में दिखा देता हूँ, फिर पूजा के कुछ शॉर्ट्स आपको मैं दिखा देता हूँ जिस पे पूजा वूजा हो रखी थी। तो ये मंदिर हम 4 परिवार हैं, तो हम लोग ने बल्कि बना रखा है, यहाँ पे अपने इष्ट देवताओं को स्थापित करा है। तो यहीं पे पूजा हवन 9 दिन तक नवरात्रि में चली थी। आचार्य जी आए थे पूरा एकदम। ये रहा, इस समय तो फिलहाल बंद है, पर आप वीडियोस में अभी शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, तो शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा। तो यहीं पे हम लोग पूजा वूजा का कार्यक्रम चला था, तो उसी पूजा के लिए आ रखे थे यहाँ बैठ के हम लोग। ये नीचे हवन कुंड भी बन रखा है। तो और शॉर्ट्स में आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसी में पूरा आपको दिख जाएगा मंदिर का। विष्णु विष्णुवित्रियाचरणं विष्णु विष्णुवित्रियाचरणं हस्तो पादो प्रतिष्ठापित अपवित्रमवित्रो वा सर्वावस्था यस्मत् पुण्डरे काभ्यशमाया भ्यन्तरसुदे एतवे मन्त्रस्य पुण्डरीकाचमनातो जगदसा दुर्गा प्रसिद्धाः या शब्दवर्ण पदवाक्यविरामोपेते साक्षात् छवि मधुरनाथनिवासचित्तां भागी शरीरं करोतु मुखे अनंत पुण्य फलदानेन मधु शांति प्रियचमे नमो नमः।
अरे ले। और आप लोग देख लिए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे घुमाते हैं, अपना नया घर भी दिखाते हैं। मतलब नया क्या, मतलब नया ही कहेंगे उसको, बना तो पुराना ही है, मतलब कभी कच्चा घर तो पक्का मकान है, पक्का मकान दिखाते हैं। तो अब उधर ही की ओर चल रहे हैं, देन आपको नीचे गौशाला दिखाएंगे बैठ के। तो चलिए, चलो भैया, यहाँ भाई देख लो ऐसे ही होते हैं। ओ दादा, ये हमारे दादाजी हैं। ला ला ला, चलो चलो चलो, वीडियो बना रहे दादी। ये हमारे शास्त्री जी चाचा हमारे हैं, हाय करिए चाचा। है ना ना, वीडियो बना रहे, यूट्यूब में डालेंगे। तो भैया ये रहा हम लोगों का घर पक्का वाला। यहाँ की देखिए आंगन ऐसे रहते हैं, यहाँ पे बैठो। ये रहा मकान हमारा, उधर साइड से दिखाते हैं। बस बना रहे हैं, तो पापा ऊपर बैठे हैं, चाची नीचे हैं, और ये है नल लगा हुआ है। पहले नल नहीं था, नीचे से पानी भर के लाते, दिखाएंगे कहाँ से भर के लाते थे। एक बार आपको पूरा घर का व्यू दिखाते हैं। एक ही छत है भाई, यहाँ की व्यूज़ ना 5 स्टार होटल को फेल कर। ये रहा हम लोगों का पक्का घर। ये देखिए यहाँ के व्यूज़, कुछ शॉर्ट्स में भी लगा रहा हूँ आपको, देख लीजिए कि घर के शॉर्ट्स कितने बेहतरीन आते हैं। यहाँ घर एक के नीचे एक रहते हैं, सीढ़ी जैसे बने रहते हैं, देखें तो स्टेयर खेत जैसे हैं, सीढ़ी एक नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। ये कुछ पहाड़ में छाँव होगी, कुछ में धूप। ऐसे यहाँ बारिश भी होती रहती, इधर बारिश हो रही तो उधर धूप हो रखी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलो भाई नीचे चलते हैं, गौशाला देखा जाए। ये रहा नल, चलो आगे। ये रहा रास्ता, ये वाले रास्ता देखिए, पहले इधर ही से हम लोग ऊपर आया करते थे, वो तो नया रास्ता बन गया, तो पहले इसी को चढ़ चढ़ के हम लोग ऊपर आते थे पहले। यहाँ ये फूल, वाह। चलो भैया देखिए, इसी में हम लोग पहले, बहुत पहले जब आते थे, इतना रुक रुक कर आते थे, इतना थक जाते थे बैठ के। अभी भी थक जाते हैं, फिलहाल आदत तो नहीं है, बट चलिए चलते हैं आप लोगों को घुमाने के लिए एक बार फिर से। देखिए ये है रास्ते ऐसे गांव के, इसी में बढ़ते गिरते रहते हैं बैठ के। चलो भैया, पर ये कि सुकून है, मज़ा है। आवाज़ें आपको आ रही होंगी बैकग्राउंड में, यहाँ के कीड़ों वीड़ों की आती रहती है, चिड़ियाओं की सुबह सुबह चिचहट चालू हो जाती है। तो चलो भाई आपको गौशाला दिखाते हैं, कहाँ है। यही रास्ता है, यहीं से आते हैं, ये ऐसे पतले पतले रास्ते। इसलिए मैं बोल रहा कि यहाँ गाड़ियाँ कभी नहीं आती थी गांव में, तो वो मेन रोड उधर से कर दी गई है, तो फिर नहीं आती थी इधर गाड़ी वाड़ी बैठ के। देखिए ये है ढलान नीचे के, और ये सारी गौशाला स्टार्ट होगी। गाँव का क्या होता है, ऊपर हमेशा घर रहते हैं यहाँ के गाँव में, और नीचे साइड गौशालाएँ आपको मिलेंगी, चाहे कोई भी गाँव में जाइए। और ये पानी देखिए पहाड़ों से आता रहता है, जो नल भी लगे हैं यहाँ हम लोगों के घरों में इस टाइम, वही पहाड़ से ऊपर स्टोर करके रखा है, बना दिया, उसी से सारे पाइपलाइन जोड़ दी है घरों में। ये तो पहले तो यहीं नीचे पानी भरने आते थे, अभी दिखाएंगे बैठ के कहाँ से। तो वहाँ पानी भरने आते थे, तो वहाँ पानी भरते थे, वो देखिए वो जो नीचे हैं वहाँ पानी भरते थे। देखिए बंदर भी दिखा होगा आपको। तो अभी पहले गौशाला दिखा देते हैं, ये हम लोगों की, ये ऊपर गौशाला है। चलो भाई देखिए, तो सोचिए इस पर गाय वाय सब चल लेते बैठ के, थका सा इंसान ना चल पाए। ये रहा रास्ता, वो देखिए नीचे दिखा आपको, अभी चलेंगे वहीं पानी भरा जाता है बैठ के। ये रही हम लोगों की गौशाला, पहले आते थे दादी के साथ बचपन में। ये देखें यहाँ की गौशाला भी एक नंबर गायों के लिए।
ये देखिए, ये हमारी गैया है। क्या नाम है इसका? नामकरण तो कर देते हैं। तो ये है गौशालाओं में महक भी लगा रही है। देखिए ये इसका बच्चा है, अभी अभी इसने दिया था नवरात्र होने के बाद, माता रानी की कृपा थी, बढ़िया हुआ। और वो रहा पीछे को, देखिए एक वो छुपा बैठा है। तो ये भैया हमारी गौशाला है यहाँ पर, और उधर सबकी नीचे गौशाला। उन्होंने थोड़ा ऊंचाई बनाया है ताकि हमारी गाय ऊपर नीचे ज़्यादा चढ़े, हेल्दी रहे। तो भैया चलिए, गौशाला भी हो गई, जल्दी जल्दी मैं फिलहाल शॉर्ट कर रहा हूँ। देन अब आगे वाले में चलते हैं, जहाँ से हम लोग मेन एंट्री करते थे पहले, जहाँ से हम लोग आते थे। तो अब चलिए उधर ही से चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक बार मैं गिरा था, आपको बताऊंगा कहाँ पे गिरा था। पानी भर के आ रहा था, पैर फिसल गया था। देखिए यहाँ पे एक वैसे सार्वजनिक सुलभ शौचालय भी बना दिया गया, जैसे बारात वारात आए उन सब के लिए। पहले यहाँ पानी भरने आते थे हम लोग, और यहीं पे गिरे थे। इस जगह में पैर स्लिप हो गया था। ये देखिए, इसका नाम क्या है युवराज? मंगेरा। भूल गए, इतना याद है नहीं। तो पहले यहीं पानी भरने आते थे, यहाँ उस पाइप से पहले पानी आता था, अब तो फिलहाल उससे नहीं आता है। और यहाँ पे गाय भैंसों के लिए है, क्योंकि भाई तब चरा के लाते हैं, अब ये पानी आता है। तो पकड़ो यार, पिए यार पानी, प्यास लगने लग गई। ये भैया पहाड़ों के बीच का पानी है। चिल्ड ठंडा पहाड़ों के बीच का पानी, पूरी औषधि युक्त, सारी बीमारियां खत्म। तो भैया चलिए चलते हैं आगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ओ भाई मज़ा आ गया पानी पी के, एकदम ठंडा पानी आता है, सुकून मिल जाता है पूरा तरीके से, एकदम गजब। देखिए पहाड़ है, पत्थर। एक है पहले गायों के लिए वहाँ पानी का सिस्टम था, अब वो बेकार हो गया, बेकार एकदम, मतलब खत्म। इस टाइम यहाँ बंदर बहुत आ गए। देखिए नीचे आपको रोडें दिख रही होंगी। ये है देवभूमि उत्तराखंड। पहले बंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भैया अब वो पहुंचने वाले, उधर गेट को देख लिया, वो तब से पैदल चल ही रहे हैं। अच्छा खासा समय हो गया है। जहाँ से हम लोग आते थे, एंट्री करते थे, पैदल वाला गेट वाला रास्ता। तो भाई चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको गेंदे के फूल बहुत गजब के मिलेंगे हर जगह। ये रहा हम लोगों को पुराना गेट, यहाँ से हम लोगों की एंट्री होती थी पहले गांव के अंदर। यहाँ की घंटी बजाते थे, तब गांव की एंट्री होती थी। तो अब इधर का रास्ता बंद हो गया है, तो इधर बहुत सारे झाड़ वाड़ हो गए हैं बैठ के। तो अब यहाँ देखिए, पहले एक साफ रहता था मैदान एकदम, अब क्या है कि झाड़ियाँ ये सब हो गई हैं। तो जब भी आते थे तो पहले यहीं पे स्टे करते थे बैठ के। शादी ब्याह मुंडन वगैरह जो भी प्रोग्राम होते हैं, इनमें मतलब काम आता है। देखिए भैया, ये पूरा एरिया जब शादी कोई भी फंक्शन कुछ भी होता है, ये पूरा एरिया यूज़ में आता भी है। कि फिलहाल वो भी रखी है अभी यहाँ पे इंगेजमेंट। तो अब देखिए, यूज़ में नहीं है, बट ये अभी क्या है कि यूज़ में नहीं है। जब यूज़ में होता तो पूरा साफ़ कर दिया जाता है, जैसे अपने शहरों में रहता है। ऊपर से उठाएंगे ना फिर। ये यहाँ की भाई, ये देखो ये वाली रोड, ये बड़ी खतरनाक रोड होती है। इस पर तो चलो, और ये सबसे लंबा रास्ता रहता है नीचे से यहाँ तक आने के लिए। इसी में हम लोग आते तो रुक रुक कर आते हैं। और ये देखिए वो सारे पहाड़ दिख रहे होंगे। तो भैया यहाँ तो चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। तो चलिए अब ऊपर कहीं चलते हैं। अच्छा, इधर साइड एक जंगल भी था, वहाँ बड़ा फिसलते थे जाते थे तो वहाँ पता नहीं कौन से वो शाखाएँ रहती हैं कुछ करके,
जो पड़ी रहती है उस पर पैर रखो फिसलता है बहुत से। चीड़ की, हाँ चीड़ की पत्तियाँ रहती है उस पर पैर रखो, तेज फिसलता है कि पैर फिसला तो देख लीजिए सीधे नीचे ही जाना है। यहाँ ये रास्ते हैं यहाँ के कि डायरेक्ट एकदम नीचे सीधे। बहुत लोग गिरे भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई पुराने लोग तो नहीं गिरते हैं, बहुत से लोग गिरे भी हैं, ख़त्म भी हुए हैं। तो क्या करें, पहाड़ों का जीवन यही है भाई, यही है। जो जितना खूबसूरत होता है थोड़ा डरावना भी उससे ज़्यादा हो जाता है। थक गए हैं। पहले यहाँ की बहुत सारे लोग रहते थे हम लोगों के चाचा वाचा, तो पहले यहीं पे क्रिकेट खेला जाता था। ये रहा ग्राउंड क्रिकेट वाला, तो इसी पूरे एरिया में क्रिकेट खेलते थे बैठ के सब लोग। थक गए, हाँ पसीना आ गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ बॉल नीचे गिरे बाई चांस, दिखाते भाई यहाँ से भी व्यू नीचे का दिखाते हैं। ये रहा मैदान और ये देखिए पूरे व्यू। और यहाँ पे आपको एक वहाँ नीचे एक गांव दिख रहा होगा जिसका नाम है केसपुर है उसका। तो वहाँ पे हमारी चाची हैं, वो इसी गांव की हैं, केसपुर की। तो वहाँ हम लोग बारात लेके गए थे। तो ओ भाई ये रहा मेरा पुराना सा प्यारा सा उत्तराखंड। कैसा लगा आपको गांव? तो भैया चलिए ऊपर चलते हैं। तो यही वही ग्राउंड था, तो थोड़ा फोटो वोटो खींच रहे थे इसलिए थोड़ा पॉज करा था। चलो भैया चला जाए ऊपर, फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं बैठ के यहाँ की। ऊपर साइड से जो लोग आते हैं उन वाला गेट है। तो हमारे गांव के 3 गेट हैं। ओ भाई तो भाई बताइएगा कैसा लगा मेरा गांव मनोड़ा। आने का मन है आपका? वैसे मेरे दोस्तों तो बहुत कह ही रहे हैं घुमा दो, देखें भविष्य में घुमा पाए तो ज़रूर सभी दोस्तों को घुमाऊंगा मैं अपने। एक तो इतना दूर पड़ जाता है, खुद ही नहीं आना होता है इतना। भैया पहुंच गए हैं ऊपर दूसरे गेट के ओर। ये भाई चल पड़े ऊपर की ओर। ये है एक और गेट, दिख गया होगा, ग्राम मनोड़ा, चमोली, उत्तराखंड। ऊपर छेगुड़ा आपको लग जाता है, वो छेगुड़ा विद्यालय भी यहाँ पापा लोग सब पढ़े हैं, चाचा पापा सभी लोग बचपन में यहीं से पढ़े हुए हैं। ये देखिए होने लगा। ठीक है, हम भी अब नीचे चल रहे हैं। आपसे इसी बहाने मुलाकात हुई। तो भैया ये रहा मेरा नीचे मनोड़ा गांव, दिख गया होगा आपको। और ये ऊपर जाता है रास्ता, मतलब
पूरा मम्मी के गांव कंटाल गांव। और भाई तो यहीं अब ब्लॉग ख़त्म करेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको उत्तराखंड मेरा गांव, और कमेंट करिएगा। तो बताइए कि आपको घूमना है तो भाई देखा जाए, कभी कुछ हो सके तो भाई। अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेके नीचे। एक्चुअली मैं नानी ने दिया था, जो मैंने बताया कि भाई नानी ना मामा आए थे तो मामा मिल गए थे, तो उन्होंने कुछ सामान दे रखा है नानी ने बांध के बोरे में। अब पता नहीं क्या क्या है, तो वही लेके जा रहे हैं नीचे। तो भैया वो देखिए वो सामान रखा है, वीडियो में दिखाया है, मामा आए थे देने, तो उन्हीं से बातें हो रही थी, खूब देर से बात हुई है। तो ये है भैया पापा के स्कूल छेकुड़ा। तुम भी यहीं पढ़ो ना? ये भी यहीं पढ़ा है, पापा लोग भी यहीं पढ़े, सब लोग यहीं पढ़े हुए हैं। फिर ये ऊपर जाता है रोड बाय रोड ये जाती है। बंदर आपको दिखे होंगे, इस समय तो यहाँ बंदर बहुत हैं। और ये नीचे बेहतरीन व्यू सीधे देवलोक की ओर। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म करते हैं मेरे गांव का। तो फिर मिलते हैं आगे कोई और नए व्लॉग के साथ। तो चलिए भैया ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वाली।